काशीपुर के सलमान को मोहल्ले की ही रहने वाली शादीशुदा सीमा खातून से प्यार हो गया था। सीमा भी उस पर इस कदर फिदा हुई कि वह सलमान की खातिर अपने पति तक को छोड़े के लिए तैयार हो गई। वह उससे शादी की जिद करने लगी। अविवाहित सलमान तो उसे केवल मौज मस्ती का साधन ही समझता रहा। फिर एक दिन सीमा की शादी करने की जिद उस मुकाम पर पहुंची कि सलमान और सीमा खातून के प्रेम संबंध पिछले 2 सालों से चले आ रहे थे। शादीशुदा सीमा उसे दिलोजान से चाहती थी। पिछले 1 साल से सलमान सीमा से किनारा करना चाहता था, क्योंकि उसके फैमिली वाले किसी और लड़की से उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन सीमा किसी भी हालत में उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। जब वह नहीं मानी, तो सलमान ने परेशान होकर सीमा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। मोहल्ले की ही रहने वाली नशा तस्कर मेहरुन्निसा भी सीमा से अपनी दुश्मनी का हिसाब पूरा करना चाहती थी। यह बात सलमान जानता था। इसके बाद सलमान और मेहरुन्निसा ने सीमा को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। योजना के मुताबिक 17 अक्टूबर 2025 की शाम को मेहरुन्निसा ने फोन करके सीमा को काशीपुर के केवीआर तिराहे पर बुलाया। सीमा वहां पहुंच गई। इसके बाद वे तीनों कंटेनर के केबिन में बैठकर बातें करने लगे। उसी दौरान सीमा सलमान से उसके साथ शादी करने की जिद करने लगी। समझाने पर भी जब सीमा नहीं मानी, तो सलमान ने पास बैठी मेहरुन्निसा को इशारा किया। तभी मेहरुन्निसा ने सीमा के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद सलमान ने सीमा की चुन्नी से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। मेहरुन्निसा सीमा को अपने हाथों से तब तक जकड़े रही, जब तक सीमा की मौत न हो गई। सीमा के मरने के बाद मेहरुन्निसा वापस चली गई और सलमान कंटेनर में सीमा की लाश ठिकाने लगाने के लिए हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। जब कंटेनर लेकर वह नगीना पहुंचा था, तो उसने एक जेरिकेन में कंटेनर के डीजल टैंक से 6-7 लीटर डीजल निकाल कर रख लिया था, ताकि मौका मिलने पर सीमा की लाश को जला सके। फिर सलमान ने हरिद्वार की ओर कंटेनर को दौड़ा दिया। कंटेनर चलाते समय वह सीमा के शव को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह की भी तलाश कर रहा था। रात 12 बजे के बाद उसका कंटेनर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। इसके बाद उसने कंटेनर को अंधेरे में एक साइड में खड़ा कर दिया। फिर अंधेरे में उसने केबिन से सीमा की लाश नीचे उतारी। सीमा की लाश को वह खींचकर एक झाड़ी के पास ले गया। लाश के ऊपर उसने एक दरी डालने के बाद जेरिकेन का सारा डीजल उसके ऊपर छिड़ककर उसमें आग लगा दी। सीमा की लाश को आग के हवाले करने के बाद वह तुरंत कंटेनर लेकर देहरादून के लिए निकल गया। डॉक्टर सुधांशु शुक्ला सुबह अपनी पत्नी के साथ गांव गजीवाली के जंगल में सुबह की सैर कर रहे थे। यह उनका रोज का नियम था। सैर करने के लिए वह सुबह लगभग 5 बजे अपनी पत्नी के साथ घर से निकल जाते थे। जिस क्षेत्र में डॉक्टर शुक्ला सैर करने के लिए निकलते थे, वहां यदाकदा बंदर, जहरीले सांप, जंगली हाथी, गुलदार आदि भी विचरण करते हुए दिखाई पड़ जाते थे। जंगली इलाका होने के कारण डॉक्टर शुक्ला वहां पर सदैव सतर्क होकर पत्नी के साथ सैर करते थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को जब वह थोड़ी देर सैर करने के बाद एक झाड़ी के पास पहुंचे थे, तो उन्हें वहां पर जलाई गई एक झाड़ी दिखाई दी। जब वह उस जली हुई झाड़ी के थोड़ा पास पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर एक जली हुई डेड बॉडी देखी। सुनसान जंगल में वह जली हुई डेड बॉडी किसकी होगी और उसे किसने यहाँ लाकर जलाया होगा, यह सोचकर डॉक्टर शुक्ला घबरा गए। उनके साथ सैर कर रही उनकी पत्नी भी डर गई थी। तभी वहां से गुजर रहे लोगों को रोककर उन्होंने डेड बॉडी के बारे में बताया। कुछ ही देर में वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए। सबने देखा था कि वह डेड बॉडी काफी हद तक जल चुकी थी। सिर्फ शव के दोनों पंजे तथा दोनों हाथों की कलाइयां ही जलने से बची हुई थी।
पैरों के बिच्छुओं से अंदाजा लगाया कि किसी शादीशुदा महिला को जलाया गया है। वहां पर उस समय दहशत का वातावरण था। अतः वहां पर मौजूद लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को देने का फैसला किया। यह इलाका जिला हरिद्वार के नजीबाबाद रोड पर स्थित थाना श्यामपुर के अंतर्गत आता था, इसलिए एक व्यक्ति ने फोन द्वारा घटना की सूचना थाने में दे दी। उस समय सुबह के 7 बजे थे। थाना श्यामपुर के एसएचओ मनोज शर्मा को जब यह सूचना मिली थी तो वह तत्काल ही एसएसआई मनोज रावत व कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को लेकर सूचना में बताए गए पते की तरफ निकल गए। उन्होंने यह सूचना सीओ, एसपी, सिटी, एसपी, क्राइम तथा एसएसपी को दी थी। घटनास्थल वहां से मात्र 3 किलोमीटर दूर हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर गांव गाजीवाली में खैरा ढाबे के पीछे झाड़ीपों का इलाका था, इसलिए एसएचओ थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस समय वहां दर्जनों लोगों की भीड़ थी। एसएचओ ने वहां पर जलाई गई लाश का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वैसे तो लाश पूरी जल गई थी, मगर लाश के पैरों के पंजे व कलाइयां नहीं जल सकी थी। लाश के पैरों में बिछुए होने तथा पंजे में काला कपड़ा होने से श्री शर्मा को लगा कि यह लाश किसी महिला की है। अज्ञात हत्यारों ने जंगल में लाकर महिला के शव को इसलिए जलाया होगा जिससे कि उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद श्री शर्मा ने डॉक्टर सुधांशु से इस शव के पहली बार देखे जाने के बारे में जानकारी ली थी। शव महिला का होने के कारण श्री शर्मा ने शव का पंचनामा भरने के लिए थाने से महिला थानेदार अंजना चौहान को मौके पर बुलवा लिया था। घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई चल ही रही थी कि सीओ नेगी, एसपी, सिटी, पंकज, एसपी, क्राइम, जितेंद्र तथा फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई थी। इसके बाद फोरेंसिक टीम व पुलिस ने शव के कई कोणों से फोटो खींचे तथा आसपास से अन्य सबूत भी जुटाए। मृतका की शिनाख्त न होने से पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर था। महिला के इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी, क्राइम, जितेंद्र मेहरा ने सीआईयू यूनिट प्रभारी नरेंद्र बिष्ट की टीम को भी मौके पर बुलवा लिया था। इस मामले में मृतका की पहचान करना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने वहां मौजूद स्थानीय लोगों से पहले मृतका के बारे में पूछताछ की थी, मगर अभी तक पुलिस को मृतका के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो सकी थी। इसके बाद एसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर महिला थानेदार अंजना चौहान ने मृतका की जली हुई डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद एसएसपी ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एसपी, क्राइम, जितेंद्र मेहरा के निर्देशन और सीओ एसएस नेगी की अध्यक्षता में एक पुलिस टीम का गठन किया। टीम में एसएचओ मनोज शर्मा, सीआईयू इंस्पेक्टर नरेंद्र बिष्ट, एसआई गगन मैठाणी, नवीन चौहान, मनोज रावत, कांस्टेबल राहुल देव आदि को शामिल किया गया। एसएसपी ने वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के आदेश टीम को दिए। उनके दिशा निर्देश पर पुलिस टीम जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नजीबाबाद से होकर हरिद्वार की ओर रास्ते में पहले पीनाक होटल व बाद में उमेश्वर धाम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस टीम ने दोनों स्थानों के बीती रात के कैमरों की फुटेज को चेक किया। पुलिस ने जांच में पाया कि उस रात लगभग 842 छोटे बड़े वाहन इस रास्ते से गुजरे थे। पुलिस को शक था कि किसी छोटे वाहन से मृतका को हत्यारों द्वारा यहां लाया गया होगा। इसके बाद अगले दिन भी पुलिस टीम ने हरिद्वार से रायवाला तक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। वैसे तो पुलिस टीम को विशेष जानकारी मृतका के बारे में नहीं मिली, मगर एक बात सीआईयू प्रभारी नरेंद्र बिष्ट के गले नहीं उतर रही थी कि पीनाक होटल व उमेश्वर धाम की दूरी लगभग 500 मीटर है। सभी वाहन पीनाक होटल से उमेश्वर धाम मात्र 2 या 3 मिनट में पहुंचे थे।
मगर एक सफेद कंटेनर घटना वाली रात को पीनाक होटल से उमेश्वर धाम 19 मिनट में पहुंचता कैमरों में दिखाई दिया था। इस बात पर बिष्ट का शक सफेद कंटेनर पर गहरा गया था। इस सफेद कंटेनर पर शक गहराने के कारण पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए इसकी ढोर पकड़ ली थी। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर के रजिस्ट्रेशन नंबर UK 18 CA 4788 के मालिक की जानकारी की। पता चला कि यह कंटेनर जिंदल वेजिटेबल कंपनी, नारायण नगर इंडस्ट्रियल एरिया, काशीपुर उत्तराखंड के नाम से रजिस्टर्ड है। एक पुलिस टीम काशीपुर जाने के लिए निकल पड़ी। पुलिस टीम ने उत्तराखंड के ही शहर काशीपुर पहुंचकर उक्त नंबर के सफेद कलर के कंटेनर के स्वामी से संपर्क किया तो उन्हें जानकारी मिली कि घटना वाली रात को कंटेनर चालक सलमान निवासी मझरा लक्ष्मीपुर, कोतवाली काशीपुर ही देहरादून मंडी के लिए लेकर गया था। इसके बाद सलमान 2 दिनों के बाद वापस लौटा था। यह भी पता चला कि इस समय सलमान कंटेनर लेकर पानीपत, हरियाणा गया हुआ है। पुलिस टीम ने जब सलमान के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली तो कुछ हैरान करने वाली जानकारी मिली। पता चला कि सलमान का एक भाई व 2 बहनें हैं। सलमान के प्रेम संबंध मोहल्ले की ही सीमा खातून नाम की एक महिला से चल रहे हैं। इसके अलावा गत 17 अक्टूबर 2025 से ही सीमा खातून यहां से लापता चल रही है। सीमा खातून की गुमशुदगी कोतवाली काशीपुर की पुलिस चौकी बास्कुडाव में दर्ज थी। सीमा खातून अंतिम बार मोहल्ले की एक महिला मेहरुन्निसा के साथ देखी गई थी। उसके बाद से ही सीमा लापता हो गई थी। काशीपुर पुलिस द्वारा भी सीमा खातून की तलाश की जा रही है। इसके बाद टीम ने लापता सीमा की फोटो देखी। फोटो में सीमा का चेहरा जली हुई महिला के शरीर से काफी मेल खा रहा था। अंत में पुलिस टीम ने लापता होने वाले दिन की वीडियो काशीपुर के एक CCTV कैमरे में देखी थी तो टीम को पूरा विश्वास हो गया कि श्यामपुर के जंगल में मिला जला हुआ शव सीमा खातून का ही था, क्योंकि उस समय सीमा खातून ने काला सूट पहन रखा था। बरामद जले हुए शव के पैरों के पास भी पुलिस ने अधजला काला कपड़ा बरामद किया था। अब श्यामपुर पुलिस टीम ने कोतवाली काशीपुर में ही मेहरुन्निसा से पूछताछ करने का मन बनाया था। कोतवाली में जब मेहरुन्निसा को बुलाया गया तब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पुलिस ने जब मेहरुन्निसा से सीमा के लापता होने की बाबत पूछा तो वह पुलिस के सामने शांत खड़ी रही। इसके बाद CIU इंचार्ज श्री बिष्ट ने मेहरुन्निसा को सख्ती से फटकारते हुए कहा, तुम या तो सीधी तरह से सीमा के लापता होने की सच्चाई पुलिस को सच सच बता दो, वरना पुलिस के सामने मुर्दे भी बोलने लगते हैं, यह तुम जान लो। बिष्ट की इस धमकी का मेहरुन्निसा पर जादू की तरह असर हुआ। उसने पुलिस को बताया कि उसने व सलमान ने गत 17 अक्टूबर 2025 को सीमा की हत्या कर दी थी। फिर सलमान ने उसकी लाश ठिकाने लगाई थी। मेहरुन्निसा के ये बयान दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम सीमा के कपड़े व फोटो से उसकी शिनाख्त करने के लिए सीमा के शौहर शादाब, भाई मेहंदी हसन व मेहरुन्निसा को लेकर थाना श्यामपुर आ गई थी। यहां पहुंचने के बाद सीमा के शौहर शादाब ने उसके जले हुए शव से ही सीमा की पहचान कर ली थी। सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण उसका गला घोंटा जाना बताया गया था। मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी के बाद उसी दिन शाम को ही श्यामपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान रसियाबड़ के पास से आरोपी सलमान को उसके कंटेनर सहित गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सलमान को थाना श्यामपुर लाया गया। थाने में मेहरुन्निसा को देखकर सलमान समझ गया कि मेहरुन्निसा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए उसने पुलिस के सामने सीमा की हत्या मेहरुन्निसा के साथ मिलकर करने का जुर्म कबूल कर लिया था। पूछताछ में सलमान ने सीमा से प्रेम संबंध से लेकर उसकी हत्या किए जाने तक की सारी कहानी उगल दी।
सलमान और मेहरुन्निसा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सलमान की निशानदेही पर डीजल की जेरिकेन भी बरामद कर ली। एसएचओ मनोज शर्मा ने सलमान व मेहरुन्निसा की गिरफ्तारी की सूचना एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा व एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल को दे दी। तब 24 अक्टूबर 2025 की शाम को ही हरिद्वार के मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों ने एक प्रेसवार्ता का आयोजन कर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सलमान व मेहरुन्निसा को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। सीमा हत्याकांड की तफ्तीश एसएचओ मनोज शर्मा द्वारा की जा रही थी। श्री शर्मा शीघ्र ही आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करके चार्जशीट कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रहे थे।